हमारे लिए अपना करियर को चूज़ करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। मैं आज एक चीज़ प्लान करता हूँ कुछ पढ़ के कि मैंने ये करना, फिर मैं अगले दिन मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूँ कि अच्छा ये एक अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है तो ना लेट्स ट्राई दिस। करियर चूज़ करते हुए एक चीज़ का हमने बड़ा ख्याल रखना होता है, वो है कि आपकी जो जेन्युइन इंटरेस्ट जो है आपकी कि होता ये है कि हम सबकॉन्शियसली किसी भी सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्शन के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं जो अंडरलाइंग होती हैं। पर्सनल चैलेंजेस जो मैं अपनी आज ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि हम जब तक सुबह उठ के फ़ोन नहीं उठाते हैं हमें लगता है कि हम नहीं उठ सक रहे हैं सही से। Don't open your Facebook pages, don't open Instagram, nothing has happened there, trust me, it's all the same, it's all the same crap there। एक नौजवान कहता है कि मैंने बैंकर बनना है, बड़ा होके बड़ा बैंकर बनना है। अच्छा, उनसे थोड़ा सा इसके रीजंस पूछें या इसके जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो पूछे तो वो कहेगा कि यार बैंक में आप इवेंचुअली जाके आपकी सैलरी अच्छी होती है, आपकी कॉर्पोरेट जॉब होती है, एसी में आप काम करते हो, पेंशन होता है, लोन दे देता है आपको बड़े मुनासिब रेट्स पे, गाड़ी घर आराम से ले सकते हो। तो आपको पता लग गया कि जो इसके ड्राइविंग फोर्सेस है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट वो ये चीज़ें हैं। One thing is more important than anything in your anything else in your life, and that is self-belief. If you have faith in yourself, if you believe that you are the one and there's nothing that can stop you from doing anything that you want out there, if you have this firm belief in yourself, I'm telling you, there is nothing out there that you can't achieve. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या सीन है विद एहसाम उल्ला बेग। और आज हमने एक जिस गेस्ट को बुलाया है उससे पहले मैं थोड़ा सा एक अपने कुछ लाइंस बताऊं ताकि फिर मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं। अगर हम आज से पहले अपने करियर प्लानिंग को देखते, अपने फ्यूचर को प्लान करते, लेट्स से आज से बहुत पहले नहीं, क्योंकि मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मैं भी कम पुराना हूँ, बट आज से अगर हम 10-15 साल पहले देखते तो करियर रोज़ इतना मुश्किल नहीं था जितना वो आज हो चुका है। लाइक पहले हमें बड़ा क्लियर था, मैट्रिक, FSC, FA, ICOM, उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स पढ़ना। इंजीनियरिंग ने 3-4 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल था, उधर जाते। मेडिकल वाला MBBS करता या टीचर बनता था, और कॉमर्स वाला बैंक में जाता था। तो कम ऑप्शंस थे और कम टेंशन था शायद। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि हम कुछ चीज़ें तो मुझे खुद ना वो वर्ड्स पढ़नी भी नहीं आती, ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं आजकल कि आप इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, आप मेडिकल में देख रहे हैं, AI, IT, स्पेस साइंसेज, आप नाम देखो, एक चीज़ का उसके अंदर सब्जेक्ट्स बन गए हैं, डिग्रियाँ बन गई हैं, डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। और अभी हमारे लिए अपना करियर को चूज़ करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। मैं आज एक चीज़ प्लान करता हूँ कुछ पढ़ के कि मैंने ये करना, फिर मैं अगले दिन मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूँ कि अच्छा ये एक अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है तो ना लेट्स ट्राई दिस। और फिर कहीं कहीं लगता है कि हमारी लाइफ वो स्मार्टफोन्स की तरह हो गई है कि पहले फ़ोन का जो, अगर आप पुराने फ़ोन देखें तो सिर्फ उसको हम बात करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के जो हम फ़ोन हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। वो आपको पिक्चर भी निकाल के दे, आपकी हेल्थ भी बताए, आपको मैप भी बना के दे, आपकी कंप्यूटर आपके हाथ में है। तो शायद मुझे कभी कभी ये फ़ील होता है कि हमें इस दौर में चलने के लिए वहीं स्मार्टफोन की तरह बनना है कि यार आपके अंदर, आप तो हो एक बॉडी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके खुसूसियात होनी चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए हमने एक बहुत ही स्मार्ट इंसान, हमारे दोस्त मसूद, इनको बुलाया, और ये हमें बताएंगे कि आपने कैसे स्मार्ट होना है 2024 में। तो मसूद, थैंक यू। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मुझे पता चला, लेकिन फिर भी हमने आपको वीकडे में बुलाया क्योंकि आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Ehsam, for happy to be here. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम कैसे बने स्मार्टफोन की तरह 2024 में। मैं अपने उस एज ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, जी 35 से लेकर 15 to 35 आपने वाले। बड़ा एक तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है, लेकिन बड़ा इन सिंपल वर्ड्स में आपने पूछा कि हम स्मार्ट एजाइल किस तरह बने इस ज़माने में जो कि इंतहाई फास्ट पेस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके साथ हम अपने आप को किस तरह कॉन्टीन्यूसली अपडेट रखें, और पर्टिकुलरली यूथ को, आप जैसे नौजवानों को। मेरे ख्याल से इससे एक स्टेप पीछे होके ना, करियर पे आपने बात की तो उस पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा, फिर मैं इसको ऊपर आना चाहूँगा कि हम किस तरह एजाइल बन सकते हैं, कितने स्मार्ट बन सकते हैं, कितने अडेप्टेबल बन सकते हैं करंट जो फास्ट
ट्रांसफॉर्मिंग की जो एज है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एज है, इसमें कैरियर चूज़ करते हुए, पाथ चूज़ करते हुए एक चीज़ का हमने बड़ा ख्याल रखना होता है, वो है कि आपकी जो जेन्युइन इंटरेस्ट जो है आपकी, वो आपको कैसे ये भी बड़ा एक मुश्किल सवाल है कि अच्छा मेरा किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा आजकल बहुत हमारे ज़्यादा पास, तो ऑप्शंस हैं, नहीं पता कि क्या मुझे पसंद है। हमें अच्छा मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या मैंने एथलीट बनना है, क्या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, या मुझे एक राइटर बनना चाहिए, या एक पेंटर बनना चाहिए। अच्छा, ऐसे सवालात को आंसर करना 1, 2, 3 स्टेप का काम नहीं होता है। इट्स अ जर्नी, it's an endeavor that you really have to ask yourself on a daily basis ki what is it that I really want in my life? Do I like playing football? Okay, mujhe football khelna acha lagta hai. But do I really want to play football for the next 30 years? And is it sustainable? Kya main khel sakta hu? Second thing, you have to keep asking yourself ki जो इंटरेस्ट आपका जो डेवलप हुआ है, आप जो समझते हैं कि दिस इज़ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप इंक्विजिट करें उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कि क्यों है आपका इंटरेस्ट। आप अंडरलाइंग जो ड्राइवर्स हैं उनको समझने की कोशिश करें और उनको फिल्टर करें। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि होता ये है कि हम सबकॉन्शियसली किसी भी सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्शन के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं जो अंडरलाइंग होती हैं, तो उनको आप अनर्थ करें। फॉर एग्जांपल, एक नौजवान कहता है कि मैंने बैंकर बनना है, बड़ा होके बड़ा बैंकर बनना है। अच्छा, उनसे थोड़ा सा इसके रीजंस पूछें या इसकी जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वो पूछे, तो वो कहेगा कि यार बैंक में आप इवेंचुअली जाके आपकी सैलरी अच्छी होती है, आपकी कॉर्पोरेट जॉब होती है, एसी में आप काम करते हो, पेंशन होता है, लोन दे देता है आपको बड़े मुनासिब रेट्स पे, गाड़ी घर आराम से ले सकते हो। तो आपको पता लग गया कि जो इसके ड्राइविंग फोर्सेस है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, वो ये चीज़ें हैं। सो आपको इन ऐसे जो ड्राइविंग फैक्टर्स है जो कि सस्टेनेबल नहीं है, जो मीनिंगफुल नहीं है, उनको फिल्टर करना चाहिए। फॉर अनदर, आई गिव यू अनदर एग्जांपल कि एक कहता है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है। आप उनसे पूछें कि डॉक्टर क्यों बनना है। सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की, वो तो है, लेकिन ये इसके अंडरलाइंग रीजन सिंपल सा कहते हैं यार सोसाइटी में जहाँ पे भी आप जाते हैं तो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, बट डू यू नो व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर एंड एक्चुअली टू लीड अ लाइफ ऑफ अ डॉक्टर? कि आपको 5 साल की जो डिग्री होती है वो 1 साल की हाउस जॉब, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, और फिर उसके बाद 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। डू यू टेक दैट इनटू अकाउंट? और एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट पब्लिक सर्विस। जो उसका डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अबाउट डीलिंग विथ पीपल, रिलीविंग पेन, टेकिंग पीपल आउट ऑफ पेन, राइट? अगर आपको इस चीज़ से मोहब्बत है तो यू फिट फॉर दैट। अगर आप इस डॉक्टर इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट करें, यू रियली हैव टू अनअर्थ द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड कि आपके इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ वो क्यों हुआ है। और फिर अगेन मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, रियल थिंग, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के मिसाल में, द रियल थिंग इज सर्व द पीपल, राइट? दैट इज़ बेसिकली डॉक्टर की एक लाइफ होती है। अगर इस चीज़ से आपको मोहब्बत है, यू कुड बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर। बट आपने सोसाइटी में इज्जत बनवानी है तो आप फिर पॉलिटिक्स में चले जाए। कभी इज्जत मिले, कभी इज्जत नहीं मिले, ना मिले, यू कुड बी सक्सेसफुल। हाँ, थैंक यू। आपने बहुत उस चीज़ को बड़े अच्छे स्टेप बाय स्टेप करके बताया। मेरा बड़ा सिंपल एक लाइन का सवाल था, बट आपने बता दिया। तो इसको एक स्टेप मजीद आगे ले जाएं, जो शायद मुझे पहले पूछना चाहिए था। मैं थोड़ा सा आपका पर्सनल भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका करियर कैसे रहा, जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ कैसे पहुँचे हैं? आपने भी वो प्रोसेस स्टेप किया था कि नहीं? आपने भी कहा नहीं यार बहुत इज्जत मिलती है, NGOs में काम करो, दुनिया घूमते हैं, तो आप उस तरह सेक्टर में चले गए? जी मेरे आई थिंक एहसाम की आई हैव अ इंस्पायरिंग स्टोरी टू टेल टू अदर पीपल, पर्टिकुलरली उस अगेन रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है और जो मेरी ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग जहाँ पे हुई है।
जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस गांव में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि आई गॉट एन इंस्पायरिंग स्टोरी टू टेल टू पीपल. तो आई हैव ऑलवेज बीन a mediocre, never been an exceptional, outstanding student, even though कि आपके जो socialization skills कुछ अच्छे हो सकते हैं, you're good at like playing, swimming, interacting with people, but never being like exceptionally good at academics. I wasn't a loser, but I wasn't like exceptionally the outstanding one. Then I eventually got scholarship to do my undergrad here at FAST Islamabad, business graduate हूँ. उसके बाद then I started working in the corporate sector for about 6 months. This was a time like 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, when there was this like financial crunch आया हुआ था globally due to the burst of like financial markets. जो डेट जो मार्केट की वो जो बबल बर्स्ट हुई थी यूएस में, पर्टिकुलरली मॉर्गेज की जो मार्केट की वजह से, तो एक ग्लोबल क्रंच चल रहा था, तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाज़न्ट दैट अट्रैक्टिव. तो देन आई स्टार्टेड लाइक, ऑब्वियसली हम नॉर्थ के हैं, हुंजा के हैं, तो एनजीओज़ का कॉन्सेप्ट AKDN की वजह से ऑब्वियसली हम इंस्पायर देखा होता है, देखा होता है मोहल्ले में LSOs काम कर रहे हैं या आपने प्रोग्राम्स में देखा. फिर UN की तरफ मुझे था इंटरेस्ट कि उनका जो मैंडेट है, ग्लोबल मैंडेट, पीस कीपिंग के लिए और हार्मनी के लिए, और फिर ह्यूमैनिटेरियन साइड पे भी और डेवलपमेंट के लिए भी, तो उससे भी बड़ा इंस्पायर था. देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इन दी सोशल सेक्टर या NGO वाली साइड पे. So it was a big switch, right? Corporates आप Yes, exactly. NGO sector जा रहे हैं. Because corporate sector wasn't looking promising to me. I worked for about 6 months in a branding firm. I didn't like it. जो could be the branding जो firm थी उसका या overall work का जो था ना, it's all about like we were talking about money, results, targets, financial targets. So आपने ये target meet करने हैं, आपने ये target, you are like on your toes every month. So there is always this like work stress. Day में किस तरह से होता ये था कि आप meet कर लेते हो, but then the stretch you have to pull out, that was too much for me. I said कि यार नहीं यार, नहीं होगा मेरे से काम. I don't want to do this, मैं कर तो लेता, but I don't want to, it was a personal choice. Then I got opportunity to work for UNICEF, गिलगित में, और उसका अच्छा रिज़ल्ट ये निकला कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो हमने, आई वाज पार्ट ऑफ इट, जो इनैक्ट हुई है अभी तक वो चलती है यूनिसेफ के थ्रू. एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क फॉर AKDN एज अ वासिब के कोऑर्डिनेटर के तौर पे. Then I came to Islamabad to work for another INGO, World Vision International के नाम से, worked here for about a year, and then I moved to Iraq as an international mission पे. So that was your first. That was my first like international assignment, and I was part of the Syria response team. क्योंकि उस वक्त, this was I'm talking about 2015, 14-15. जब सीरिया के उधर crisis Yes, था. Syria crisis was on the peak, और इराक में जो US-led forces और ISIL का जो conflict था, that was on the peak. So I was part of the Syria response team based in Iraq, and I worked there for about a year, like a year and a half. And then I got another opportunity to work in East Africa, based in South Sudan, but I was kind of part of a regional program there with another INGO, European INGO. And then by that time I was like 28 or something, 29. And, in between then and now, I was traveling to Europe, different parts of Asia, different parts of Middle East, which was really amazing. That was the best part of my life. Had lots of fun, but had also, my learning curve was like completely this much, kind of upwards. फिर उसके बाद एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैंने I need to settle down in my life. जो वो भी था, बल्कि जो याद है घूम फिरने के बाद आपने अच्छा वो भी था. I have to settle down. It was like I was 28, 29. I think I was 28. Then I started seriously thinking about मैंने अब this is an ocean that I'm going deeper and deeper, and it's going to swallow me. क्योंकि मेरे social जो friends थे, आपके जैसे दोस्त, वो disconnect होते because I was living abroad, right, for a few years. तो मुझे वो फील होना शुरू हो गया, losing that connection with my people, with my social circle. So I decided, okay, enough is enough. I'm going back to Pakistan. I'm getting married. And then I came back in 2018
with Oxfam, अच्छा इदारा है UK का, उनके साथ में आया. I got married in 18 here in Pakistan, and then within 9 months, then we went to the UK with my life partner. And ever since I'm there, I've recently changed my job to Save the Children International, also based in London. But being in the UK for about now more than 4 years now. So that's a kind of starting from a very grassroots up. गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, जो खाकी वर्दी होती थी. आपके ज़माने में आपको कोई शायद याद भी नहीं होगा, इस कलर की वर्दी होती थी, शलवार कमीज़. तो हम वो पहन के स्कूल जाया करते थे. वो छोटे छोटे बेंचेस होते थे. वो क्लासरूम में जो है ना, सर्दी ज़्यादा होती थी, हमें धूप पे पढ़ाया जाता था बाहर निकाल के. तो एसी शेसी का निज़ाम नहीं था, या घर से थोड़ी सी लकड़ी लेके जानी होती थी. वो फिर जला के हम वो सर्कल बना के, दायरा बना के, उसके इर्द गिर्द हमें टीचर पढ़ाते थे. तो उस ज़माने में एक सेब या थोड़ा सा जो है ना फिटी का जो है, हमारा लोकल ब्रेड का जो है ना, उसका एक पीस हमारे बैग में रखा जाता था. तो आई यूज टू बी वेरी लाइक नॉटी इन माई चाइल्डहुड. तो मैं अपना खा के फिर दूसरों का भी चोरी करके खाता था. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दैन. यू नो, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है. वेरी मीडियोकर. लेकिन एक चीज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन अबाउट माई सेल्फ इज़, I think it is important for everyone across this universe, across this, you know, planet Earth. One thing is more important than anything in your anything else in your life, and that is self-belief. If you have faith in yourself, if you believe that you are the one and there's nothing that can stop you from doing anything that you want out there, if you have this firm belief in yourself, I'm telling you, there is nothing out there that you can't achieve. It's the self-belief. It's a self-faith, you know. अपने ऊपर भरोसा होना कि I have it, whatever it takes for me to get there. It takes obviously resilience, patience. कहना आसान होता है, क्योंकि आप कोई ज़ाहिर है माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, तो आपका मतलब पैशनेटली आप कहते हो कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, right? But it's not easy, right? It takes a lot. But you have to have that faith in yourself to give in whatever it takes. Sorry, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे रोकिएगा. नहीं, अच्छा लग रहा है आपको सुन के. और क्योंकि अब थोड़ा सा डिस्कशन सीरियस उसकी तरफ जा रहा है, रुख उसका सीरियस हो गया थोड़ा सा. उसको ना, मैं एक जो मेरा सवाल था वो आधा आपने तो उसको आंसर कर लिया ना. इसी तरह कि मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, ताकि हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें. आप ज़्यादा बोले, मैं आज कम बोलूँगा. कि मैं अपने एज, क्योंकि मैं ज़्यादा नौजवानों के साथ ही मेरा प्रोग्राम भी होता है, मैं बाहर उनके साथ घूमता फिरता हूँ, तो मैं यूथ के साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना होता है. तो आजकल वो मोटिवेशन मुझे खुद भी शायद कुछ जगहों में मैं फील करता हूँ कि यार मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ उस तरह का. ठीक है, मोटिवेशन कहाँ से है, मैं किस से इंस्पायर हूँ. मैंने आपको बोला ना कि सर, जैसे अभी हमारे पास बहुत ऑप्शन है. वहीं पहले शायद ऑप्शंस कम थे तो टेंशन कम था. अब ये कि बहुत ऑप्शंस है. मुझे इंस्पायर होने के लिए यूट्यूब भी पड़ा है, मुझे मेरे दोस्त भी पढ़े हैं, मेरे पास हर चीज़ पढ़ा. अगर मैं इंस्पायर हूँ, वो गलत इंस्पिरेशन है, ठीक इंस्पिरेशन हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ मौजूद है बाहर इंस्पायर होने के लिए. और फिर वही चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं. तो हम इस टाइम, मेरे लिए बड़ा एक कन्फ्यूजिंग उस पर हूँ एक स्टेज पे कि यार, और बहुत मेरे फ्रेंड्स जो मेरे एज सर्कल के लोग जो हैं वो हैं कि कहाँ से मोटिवेट हम, और क्या इंस्पायर किस चीज़ से हम हों, इंस्पिरेशन कहाँ से ले जी. मैं एक बड़ा रेडिकल बात करूँगा बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस. वो रेडिकल में बात ये करूँगा कि आप जितने आप ऑप्शंस की बात करते हैं, एवेन्यूज़ की बात करते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, यू नो, सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से इट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़. दीज आर डिस्ट्रैक्शंस. बट ये हैं, आप इसको मानते हो कि बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैं. बट आई बिलीव दीज आर डिस्ट्रैक्शंस. देखो, ऐसा कोई भी नहीं है एहसाम कि इसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं. थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है. यू नो, आप मेरे साथ आपकी इंटरेक्शन 10 मिनट इंटरेक्शन होती है, तो आई कैन गिव यू अ फीडबैक. कंप्रहेंसिव नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आई कैन गिव यू फीडबैक. तो आप बेसिकली आप करते क्या हो कि आपके फैमिली में जो रहते हो, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्कल इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ को शेप करें
और जिनको आप इन्फ्लुएंस करो और वो आपको इन्फ्लुएंस करें. बियॉन्ड दिस सर्कल, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आपके को वर्कर्स हैं या को स्टूडेंट्स हैं. बियॉन्ड दिस सर्कल, that is, you open up Instagram, you open up Facebook, it's a lot of noise, my friend. It's a lot of noise and it's a lot of distraction. So मेरा कहना ये है कि you have to stay focused. You have to stay focused on your strengths, building on your strengths. Or obviously, I'm not saying you have to be stubborn on a plan that you have made. अगर आपका obviously you have to have a career plan कि मैंने ये करना है. I have to get there, and to get there you have to have like a defined strategy, right? For example, आपने INGO में जॉब करनी है सेव द चिल्ड्रन के साथ या यूनाइटेड नेशंस के साथ, और आप इस वक्त सोशल साइंसेस पढ़ते हैं एक्सक्यूज़ मी, या बिजनेस ग्रेजुएट, तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए, न्यूयॉर्क ऑफिस या लंदन ऑफिस पहुँचने के लिए यहाँ पे बैठ के प्लान बनाना होता है कि मैं पहले जो है ना अच्छे से सोशल साइंसेस में अंडरग्रेड करूँगा, जो भी आपका प्रोग्राम है, डिसिप्लिन है. उसके बाद मैं अच्छा सा थीसिस लिखूँगा, जेन्युइन थीसिस, कोई ऐसा एरिया एक्सप्लोर करूँगा जो कि मुझे एक्सप्लोर करने में शौक है, आई हैव इंटरेस्ट इन दैट. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप. उस इंटर्नशिप को कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, यू हैव टू इंस्पायर द अदर पर्सन, राइट, टू गेट टू ऑफर यू अ जॉब. अगर आप इंटर्नशिप लेंगे, कहेंगे यार 10 बजे जाता हूँ आज, क्योंकि मैं इंटर्न नहीं हूँ, इंटर्न मेरा क्या है, बट आप ऑब्वियसली, हमें लगता है कि जब इंटर्न्स होते हैं कि nobody is judging us, but everybody is judging you, because that's kind of your entry point, right? You are being assessed to open the doors for you or not to open the doors for you. That's your period. मैं अपने एक्सपीरियंस पे मैंने इंटर्नशिप की, मुझे निकाला गया क्योंकि मैं 10-11 बजे जाता था शुरू में. वो इंटर्नशिप नहीं थी, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स थे, उसमें हमारी सैलरी थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक हम एग्जेक्टिव्स नहीं बनेंगे हम प्रॉपर काम नहीं करेंगे. हम 10-11 बजे ऑफिस जाया करते थे. तो उन्होंने 2 महीने बाद उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, आप घर चले जाए. तो कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आप इंटर्नशिप करें. एंड देन जब आपको प्रोग्राम ऑफिसर किसी भी, मतलब इट डजंट मैटर कि आप यू स्टार्ट फ्रॉम AKDNA, KRSP, यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. आपके गांव में LSO होगा, LSO नहीं है TMS होगा, ओके TMS भी नहीं, कोई यूथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, कोई ना कोई यूथ प्लेटफॉर्म तो होगा ना. दैट इज़ योर लर्निंग प्लेटफॉर्म. वो कमज़ोर है वो इदारा, वहाँ पे सिस्टम्स नहीं है, पॉलिसी, यू डेवलप दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यू बिल्ड ऑन while staying focused on the long term. Eventually you get there. So the crux is you have to have a plan. You need to have a plan and you have to stay focused. Iterations होती हैं. ये नहीं कि एहसाम कि मैं आजकल मैं आपके साथ मेरी इंटरेक्शन रही है, मैं इंस्पायर हूँ, आप एंटरप्रेन्योर है, मैं 3 महीने तक लगा रहता हूँ कि यार मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई आइडिया वो करना है. 3 महीने बाद आप अपने मिशन पे न्यूयॉर्क चले जाते हो. मेरी इंटरेक्शन किसी और दोस्त के साथ होती है, वो जी एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो क्या है, वो टीचर है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो रिसर्च भी करता है, पढ़ाता भी है. फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने मास्टर्स की डिग्री तो की है, मैं PhD करके क्यों ना मैं फैकल्टी मेंबर बन जाऊँ, ये भी एरिया भी पढ़ा. सो अगर आपके इस तरह की डिविएटिंग, बिकॉज यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, राइट, आप डिस्ट्रैक्शन से आप बड़े वो है वल्नरेबल है. तो इस ज़माने के नौजवानों को मेरा सिंपल एडवाइस ये है कि close your eyes when you get up in the morning and before you're going to bed. Stay focused, stay sharp. अपने डेज को एसेस करो, आपने 12 घंटे किस तरह गुजारे हैं या 16 घंटे. Every single night आप अपने before going to bed you ask yourself कि what is it that I have learned something new today. आप कभी भी never go to bed before asking yourself this question, what is it that I have learned something today, something new today, and what is it that I have to change in my personality as an individual to be a better person. वो अपनी बेहतरी का जो pursuit है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए. And before you go to bed every single night, you ask yourself कि what is it that I have to improve and what is it that I have learned something new. अगर आपने you haven't learned something new,
आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आई एम टेलिंग यू। आप अपने आप गिल्ट फील करें एंड द नेक्स्ट डे मेक श्योर कि आप कुछ पढ़ें। रीडिंग ऑब्वियसली इज़ इम्पोर्टेंट। आप फेसबुक से पहले आप यू गेट सम सनलाइट, ब्रेकफास्ट करें, काम पे जा रहे रेडियो सुनो, खबरें सुनो। अब लैपटॉप पे बैठे हो तो डॉन खोलो, BBC खोलो। डोंट ओपन योर फेसबुक पेजेस, डोंट ओपन इंस्टाग्राम, नथिंग हैज़ हैपेंड देयर, ट्रस्ट मी। इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम क्रैप देयर, राइट? सो आई विल स्टॉप हियर एंड बस वही मैं दोबारा बात को डिस्ट्रैक्शंस, जैसे आपने बोला कि कुछ नया सीखना, आजकल नया सीखना भी आसान हुआ है। जैसे पहले आपको कुछ भी सीखना पड़ता था, आपको जाके उस इदारे में सीखना पड़ता था, बट आजकल तो आपको पता है कि ऑनलाइन, और आप कुछ भी हार्वर्ड के भी लेक्चर्स अपने गांव में बैठ के वो कर सकते हैं। तो हम पर्सनल चैलेंजेस जो मैं आज अपनी ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि हम जब तक सुबह उठ के फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं उठ सक रहे हैं सही से। बट बहुत अच्छी यही बात हम भी चाह रहे हैं कि कुछ सोने से पहले एक दफ़ा सोचें कि हाँ यार आज हमने क्या मुख्तलिफ किया। वरना वहीं होता सुबह उठो, वहीं फेसबुक इंस्टाग्राम करो, दो दोस्तों से मिलो। अगर आप किसी ऑफिस में काम करो तो आपको एक वो काम को देते हैं कि यार ये काम कंप्लीट करें। बट या हम आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आखिरी सेगमेंट ये होता है कि हम ओपन रखते हैं, हम कहते हैं ऐसी कोई बात जो आप पूरी समराइज़ करना चाहें, या वैसी कोई एक छोटी सी बात अगर आप करना चाहें इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट में हमारे। तो जी थैंक यू। आखिरी में एक बात करना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बड़ा लेटरली रियलाइज़ किया है। वो ये है कि हमारे नौजवानों को दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करना है। गिवन द क्राइसिस वी आर इन, वी फाइंड आवरसेल्व्स इन। मैं ग्लोबल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू पाकिस्तान, इट इज़ रेलेवेंट टू पाकिस्तान, बट इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। जो यूथ ग्लोबली दे आर सफरिंग फ्रॉम ए क्राइसिस। तो पहली जो क्राइसिस है पाकिस्तान से रेलेवेंट है, एंड दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ आवर वैल्यूज़। इंडिविजुअल वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हम नौजवान होते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी, उनसे अच्छे टीचर्स के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। तो वहीं से हमने हमारी जो आप इंस्पिरेशन की बात करते थे कि हम किससे इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन आपकी क्या होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जिसके पास बड़ी गाड़ी, अच्छा यूनिवर्सिटी की कौन किस गाड़ी में आ रहा है, किसने कौन सी ब्रांड की जो है ना जैकेट पहनी हुई है, ग्लासेस पहने हुए। अगर लड़की है तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होती है। आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड हियर, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर आउट देयर। तो हमें जो हमारे वैल्यूज़ हैं ना, जो इंस्पिरेशन, जहाँ से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, बड़ी गाड़ी, एक घर, दो घर, इस्लामाबाद में, न्यूयॉर्क में घर, लंदन में घर, these are not real things in life. These are not real things in life. These are meaningful transient things. हाँ, ये मीनिंगफुल तब है जब किसी ने जेन्युइनली स्क्रैच से मेहनत करके, ऑब्वियसली सेल्फ मेड कोई हो, स्टोरी हो, इंस्पायरिंग स्टोरी हो, तो आप उस पे ज़रा इंस्पायर हो जाएं। अदरवाइज हमें जेन्युइन इंस्पिरेशन जहाँ से लेनी चाहिए, समथिंग दैट वी नीड इन आवर सोसाइटी इज़ कि हाउ लॉयल एंड हाउ ट्रूथफुल एन इंडिविजुअल इज़। फॉर एग्जाम्पल, एक 22 ग्रेड का ऑफिसर है, सरकार में 20 ग्रेड का ऑफिसर है, लेट्स टॉक अबाउट दैट कैडर, और वो मेट्रो में सफ़र करता है। पिंडी में उसकी रिहाइश है, छोटे से घर में। मेट्रो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो सफ़र करके, इधर पब्लिक सर्वेंट है ना, बेसिकली सर्विस करके वो वापस चला जाता है। एंड ही डजंट हैव लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स, ही डजंट हैव एन इम्पोर्टेड कार, lives in a small house, doesn't have AC, बच्चों को भी बड़े मुश्किल से पढ़ाता है। He should be the one. We all should be looking upward to him. एक नौजवान है, उसके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी भी है, आप जैसे जो कैन, you're an entrepreneur, you can afford to buy Levi's and things like that, but you choose to wear very simple clothes, but being very truthful and honest to yourself. You don't manifest, you don't fabricate. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे उसके साथ ताल्लुक। जो ह्यूमिलिटी हमारे माशरे से गुजर, ह्यूमिलिटी को हमने डिस्कार्ड किया हुआ है एज अ माशरा। मेरे पूरी सोसाइटी की बात करता हूँ, एंड दैट वी रियली नीड टू। हमने अगर पाकिस्तान को बनाना है, अपने नौजवानों को बनाना है, तो वी हैव टू टेल देम, वेल देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी पुअर। क्या मसला है गरीब होने में? नो शेम इन बीइंग पुअर, नो शेम इन डूइंग दैट। What is shameful rather is कि आपने wealth accumulate की है, power accumulate की है
through illicit means. Illicit means से होता है क्या है कि मैंने आपका हक मारा है बेसिकली. आप बिजनेसमैन हैं, आप एथिकल जो बिजनेस ऑपरेशंस आपके नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपने लोगों का हक मारा है. आप अपने पावर को जो इन्वेस्टेड बाय लॉ इन यू, आप how genuinely you exercise that power while being mindful of the power imbalance with people, but lead a simple life. पूरे कौम को आप मिसाल देना, आप साइकिल पे literally, that's what we need. पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर हमारे एक दो अच्छे लीडर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे मेट्रो है, वेन्स हैं, सुजुकी में बैठ के वो अपने दफ्तर जाएं छतरी लेके, इंस्टेड ऑफ लाइक वो पूरी जो 20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके. सो दीज आर द थिंग्स दैट दिस सोसाइटी रियली नीड्स, डेस्परेटली नीड्स. आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू एहसान. थैंक यू सो मच मसूद भाई. आपके साथ जब भी बैठते हैं टाइम का नहीं पता चलता और मज़ा आता है. बट आई होप हम किसी और प्रोग्राम में फिर कुछ नई टॉपिक्स और इसी तरह की चीज़ों के साथ आपको बुलाएं. थैंक यू. आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आपकी एक मीटिंग, इसके बाद हम आपको जाने देंगे. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू एहसान.